गधे को इसका मालिक नौकरी से निकाल देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गधा पुराने दिन याद करने लगा। पहले गधा और उसका मालिक एक साथ नदी से सोना निकालने जाते थे। जय हिंद दोस्तों। दोनों साथ में सुट्टा भी फूंकते थे। बवाल चीज है बे। और दोनों कैक्टस का दूध निकाल कर पिया करते थे। एक बार इच्छाधारी इंसानों ने हमला कर दिया था तो दोनों ने साथ में उनको हराया था। ये सब सोचकर गधे की आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल में बहुत दर्द है। गधे का मालिक इसे छोड़कर चला जाता है। एक दिन मालिक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी कार ने इसे धोखा दे दिया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। मलिक पेड़ पर लटक गया। गिद्ध साले जीभ लपकाने लगे। गधे को कार ने मरते मरते सब कुछ बताया। प्रभु इधर यह गिद्ध। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। गधा जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ा। कौन है वो कहाँ? और मालिक को बचाया। एक बार फिर दोनों साथ में रहने लगे। बिल्ला चूसे को विटामिन पिलाता है और तो चूजा तेजी से बड़ा होने लगता है। बिल्ला इसकी खाल उतारकर नमक मिर्ची डालता है और खाने जाता है, लेकिन इसका साइज देखकर अरे भिख मंगिया क्या देख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी चूसा अपना साइज देखता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। बिल्ला भी जल्दी से विटामिन पी लेता है और चूसे से भी बड़ा हो जाता है। रोम रोम भाइयों। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चूसा डरकर वहाँ से भाग जाता है तो बिल्ला विटामिन की बोतल बाहर फेंक देता है, जिसे पीकर कुत्ता। बवाल चीज है बे। इधर यह बिल्ला चूजे का पीछा करता है, लेकिन चूजा बिल्ले को कुछ समझ नहीं आता। कौन है बे? अब बिल्ला कुत्ते से बचकर भाग रहा था। इधर बोतल एक चूहे के हाथ लग जाती है और यह ढेर सारा विटामिन गटक लेता है। इधर बिल्ला। कन्हैया मेरा छोटा भैया। कौन हो तुम? मौत। अब बिल्ला और चूहा दोस्ती कर लेते हैं और ये चूहा बिल्ले का विटामिन इसे दे देता है तो ये बिल्ला और विटामिन पीता है और चाकू छुरी लेकर चूहे का ही पीछा करने लग जाता है। अम्बा 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 कम्बा कम्बा। कुत्ते को छेद में खरगोश दिखा। रुको जरा, सबर करो। कुत्ते का मालिक इसको घसीटते हुए ले गया। बाल बाल बच गया रे देवा। खरगोश कुत्ते और उसके मालिक की बात सुनने लगा। भैया दोनों सुबह उठते ही खरगोश का काम तमाम करने वाले थे। खरगोश ने अपना दिमाग लगाया और जाकर टोटी के नीचे बर्तन रख दिया, जिसकी आवाज से कुत्ता सो नहीं पा रहा था। कुत्ता गुस्से में आकर बहन का मम्मी रे। है मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। कुत्ता दोबारा सोने गया तो उसकी लाइट बंद चालू होने लगी। ये भगवान क्या जुल्म है। कुत्ता जोश जोश में बल्ब को खा गया, लेकिन जैसे ही सोने गया पेड़ के झाड़ में भेड़िया छिपकर आता है और एक भेड़ को उठा के भाग जाता। तभी कुत्ता पेड़ में छिपकर भेड़िया के पीछे जाने लगता है। कौन है बे? तभी पेड़। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा आगे जाते ही पेड़ तो भेड़िया डर के मारे भेड़ को रख के चला जाता। अब भेड़िया सुबह सुबह दतुन करते समय किताब पढ़ रहा था कि कुत्ते से बदला कैसे ले। उसके बाद बैल बन के फेफड़ी बजाते बजाते कुत्ते के पास आता है तो कुत्ता फिर एक खूंखार बिल्ली को कुत्ते के सामने रख के रस्सी से दूर जाके खोलता है, पर बिल्ली तो भेड़िया को ही स्वाद चखा देती। अब की बार भेड़ को पकड़ने के लिए भेड़िया एक पाइप की मदद से पानी में छिप कर जाता है, लेकिन कुत्ता उसके पाइप में पटाखा डाल देता। फिर भेड़िया इस बार भेड़िया एक कुत्ते का भेष बनाकर आता है, पर कुत्ता इसे भारी मिस्टेक हो गया सर। ये बच्चा पटाखा जला के चिट्टियों पर फेंकता है। फिर एक चिट्टी बच्चे से परेशान होकर चिट्टियों ने मीटिंग बैठाया और चिट्टियों का लीडर बोलता है, सबका बदला लेकर फिर फौज लेके निकल पड़ता है। ये बच्चा अपने टेंट के बाहर सोया हुआ था, तभी चिटिया इसका मिर्ची पटाखा लेके भाग जाता है और इसी पर ही फेंकता है। नहीं। तो ये फिर चींटियां इस बच्चे पे धड़ाधड़ पटाखा फेंकने लगता। इधर ये चिट्टी उसके हेलमेट पे पटाखा रख देता। फिर खत्म। हे प्रभु। तो अब ये रेंग कर जाता है और चिटियों के बिल में पटाखा डाल देता है। फिर अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और वहाँ से चला जाता। ये चिट्टी पटाखा लेके आता है। बाप रे। तो बच्चा पटाखा उठा के अब ये अगरबत्ती से पटाखा जला के फेंक रहा था तो पाइप में एक पटाखा डाल देता है। इधर ये चिट्टी झांक रहा था कि तभी उसका सीनियर आके फिर ये झांकने जाता तो ये सारे मजदूर एक नंबर के आलसी हैं और साथ में बेवकूफ भी है। ये एक के ऊपर एक किल ठोकता है, जिसके चलते कौन है बे? अब ये कुत्ता गड्ढे से मिट्टी उठाकर फेंक रहा था और गड्ढे में ही धंस जाता, लेकिन इधर ये कुत्ता उस पे ही मिट्टी फेंक कर अंदर धंस जाता है। हे प्रभु, ये क्या हुआ? साला यहाँ के मशीन भी आलसी निकला। ये मिट्टी उठा के हवा में ही फेंक देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये कुत्ता आरी से ही गिटार बजाने लगता है।
एक खुट्टी को 3 लोग मिलके भी नहीं ठोक पाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ठेकेदार देखता है कि शाम होने वाला है, तो ये सबको जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाने को बोलता है। तो ये सब इतना स्पीड हाथ पांव चलाता है कि कुछ ही मिनटों में अंपायर स्टेट ही खड़ा कर देता है। कुछ भी। लेकिन ये कुत्ता जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो पूरा बिल्डिंग ही गिर जाता है। खत्म, बाय बाय। इस चिल का एक अंडा लुढ़क कर गिर जाता है और टहनियों से होकर इन पक्षियों के नीचे से गुजरता है। लेकिन ये पक्षी कुछ और समझ के इसे, अब ये अंडा लुढ़कते लुढ़कते चूहे के नीचे आ जाता है। तो चूहा ओ भाई ये क्या है? फट से जाकर साइंस की किताब में देखता है कि क्या चूहे भी अंडे देते हैं। उसमें लिखा था नहीं। चिल का बच्चा इतना प्यारा था कि चूहा उसे नहला धुला के पैंट पहना के घुमाने ले जाता है। अब ऐसे ही रोज करने लगा। फिर चिल बहुत बड़ा हो जाता है। एक दिन चूहा किताब में देखता कि चिल क्या खाता है, तो उसमें लिखा था चूहा, हो गया बेटे। जिसे देखकर चूहा भाग जाता। अब चूहा चिल के डर से तलवार लेके सोने लगा। इधर चिल नींद में ही इसका पैर चाकू कांटा लेके। सॉरी। बात। चूहा डर की मारे बहुत सारा चाय पी जाता, फिर किताब पढ़ने लगता। लेकिन ये चिल उसे नींद का दवा पिला के ब्रेड में डाल के खाने लगता कि तभी उसे चूहे का प्यार याद आ जाता, तो उसे छोड़ देता और रोने लगता। यहाँ बहुत सारे भेड़ों को देखकर भेड़िया पेपर में पढ़ता कि ये भेड़ बहुत ही खतरनाक है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो भेड़िया डर की मारे वहाँ से भाग जाता। लेकिन अरे दादा रे। अबे कौन है बे तू? अब भेड़िया पीछे खिसकते खिसकते हवा में ही खिसकने लगता। तभी चिड़िया को देखकर उसे होश आता है। ओ भाई ये क्या है? फिर भेड़ आकर इसको हवा में उछाल देता। हे प्रभु। अब भेड़िया महिला भेड़ की नकली खाल पहन के मेकअप करके जाके भेड़ के सामने मटकने लगता। तभी भेड़, क्या माल है यार। जिससे भेड़िया की नकली खाल का बेहाल हो जाता, तो ये फट से आकर उल्टा पुल्टा पहन लेता। फिर ठीक से पहन के अपने पूंछ से इशारा करके भेड़ को बुलाता है। भेड़ कुद के उसके पीछे चला जाता। इधर भेड़िया हाथ में चाकू लेके भेड़ को मारने का पूरा इंतजाम कर रखा था। लेकिन ये साला भेड़ को कुछ नहीं हुआ और ये तो लफड़ेबाज निकला। नहीं। बात। भेड़िया उसे मारने के लिए तोप में बम डालता, लेकिन ये साला तोप में ही। भेड़िया अपनी इज्जत बचाकर भागने लगा, तो भेड़ भी उसे किसी तरह पकड़कर भेड़िया भेड़ की नकली कॉस्ट्यूम उतार कर दिखाता है कि अबे देख मैं भेड़िया हूँ। तो भेड़ बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी भेड़िया बन जाता हूँ, ले देख। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। पिल्ला जैसे ही हथौड़ी से मारता है, तभी बिल्लू बदमाश की खोपड़ी हवे में उड़ जाती है। बाप रे। बिल्लू मेले में खुद मजे से बैलून फोड़ लेता है। मजा आ रहा है। और पिल्ले को बंदूक मोड़ कर देता है। शर्म आया है। फिर ये पिल्ले की ओर देखकर हंसने लगता है। तभी फिर बिल्लू बदमाश अपनी बदमाशी दिखाते हुए बर्फ में 8 बना देता है। मगर क्यों? ये देखकर पिल्ला कहा पीछे रहने वाला था और ये 8 को आधा कर देता है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। अच्छा। पिल्ला उड़न खटोला लेके उड़ जाता है। बहनचोद। पर बिल्लू तो सुरंग खोदने लगता है। ये क्या हो गया? पिल्ला शर्कश दिखाने के लिए अपनी फटफटिया लेकर आग में से पार हो जाता है। गजब। फिर बिल्लू अपनी डेविड पुत्रा लेकर जैसी ही आग को पार करता है, भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। थक कर बिल्लू बदमाश अपनी बदमाशी दिखाने के लिए रस्सी को काट देता है। तभी अरे हम तो गरीब हैं। साले मम्मी रे। आप प्लीज हमें गौ छोड़ सकते हैं? ऐसा मत करो मेरी जान। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर शिकार दूर होने के कारण ये @X भी लगा लेता है। कौन है वो कौन है? मेरे को जाना पड़ेगा। क्या अच्छा लगा हुआ तो लाइक सब्सक्राइब कर